साथ किया। मंत्री रामविचार नेताम ने धान खरीदी को लेकर विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार किसान हितैषी है और हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, चाहे वह धान खरीदी हो या कृषि उपकरण। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सहकारिता विभाग और कर्मचारियों से मिलकर किसानों के हित में सभी समस्याओं का निराकरण करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा, लेकिन सूची और नियमों से हटकर खरीदी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। भारत सरकार के निर्देशानुसार 15 नवंबर को धरती बाबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति में कार्यक्रम होंगे। प्रमुख गतिविधियों में शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव, लोक नृत्य प्रतियोगिता, आश्रम छात्रावासों में बिरसा मुंडा के जीवन परिचय का वाचन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों का सम्मान, जनजातीय संस्कृति प्रदर्शनी और विशेष लाभार्थी संतृप्ति शिविर का आयोजन शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण भी किया। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज आप सबके बीच में बैठ कर के कुछ चर्चा करने का एक सहयोग बना है। वैसे तो मैं ये कार्यक्रम इस समय थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैं सोचा कि यहीं बैठ लेते हैं, यहीं आप लोग को थोड़ी देर के लिए परेशान करेंगे। तो आज हमारे दोनों तरफ जो है मीडिया के प्रभारी और सोशल मीडिया इंचार्ज मित्रु जी को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। हेमंत हमारे पाणीगरे जी को भी खूब अच्छे से जानते हैं कि भाजपा के हमारे मीडिया का पूरा काम देख रहे हैं भी। तो आज आपके साथ बैठने का एक प्रयोजन ये है कि ये पूरा वर्ष हमारा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती 1 नवंबर 2024 से लेकर के हमारा 15 नवंबर 2025 तक ये वर्ष पूरा गौरव दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। और इस गौरव दिवस के बेला में ही कहें कि छत्तीसगढ़ के इस पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन और ये गौरव वर्ष में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा देश का एक ऐतिहासिक जो छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और उनसे जुड़े हुए तमाम सारे संघर्ष की गाथा को लेकर के एक स्मारक बना, संग्रहालय बना, उसका भी लोकार्पण हुआ। लोकार्पण के बाद अभी लगातार लोगों का आना जाना शुरू हो रहा है और इस संग्रहालय को देख करके माननीय प्रधानमंत्री जी का भी प्रशंसा हम सबको मिल रहा है, प्रदेश को मिल रहा है। और इसकी तारीफ इतनी हो रही है कि अभी 12 तारीख को कल ही वहाँ दिल्ली से पीएमओ से भी उनकी टीम यहाँ आकर के उसे देखा और उसकी भी काफ़ी सराहना की। कई हमारे पत्रकार मित्रगण भी रहे, सोशल मीडिया के
सेक्टर में भी काम करने वाले तमाम सारे लोग रहे, वो भी सब देखे तो बहुत प्रभावित हुए कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा चीज हो सकता है। डेवलपमेंट का मॉडल भी छत्तीसगढ़ ने प्रस्तुत किया है। एक गौरव दिवस के अवसर में इस बार हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में कई आयोजन हम कर रहे हैं। एक तो हमारे जनजाति समाज के जो हमारे महापुरुष हैं, आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपने देश की आज़ादी में आहुति दिया, अपने को सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने नहीं झुका। ऐसे वीरों से छत्तीसगढ़ जो है खाली नहीं है। तो उनके जो स्मारक हैं, उनके जो पैतृक गांव हैं, उनका जो जन्म स्थान है, वहाँ के लिए भी योजना बना के वहाँ जा रहे हैं। हमारा लगातार वहाँ के कार्यक्रम चल रहा है। जनजाति वर्ग के लिए भारत सरकार के द्वारा जितने काम चलाए जा रहे हैं, जितने योजनाओं में काम हो रहा है, और इस वर्ग के बेहतरी के लिए जो जो स्वीकृतियाँ दी गई हैं, और स्वीकृति के बाद जो जमीन स्तर पे जो दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के भी जगह जगह प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। हम अभी 1 से 15 तक, 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती है, उस दिन 15 तारीख के लिए पूरे प्रदेश भर के हर जिलों में हम इस तरह का आज एक पत्रकार वार्ता भी कर रहे हैं। और ये 15 दिनों में जो जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, उसकी रूपरेखा भी हम रख रहे हैं। जनजाति समाज के बहुत सारे ऐसे भी लोक कला में भी लोगों की महारत हासिल है। कई जगहों में लोक कलाएं जो है विलुप्त भी हो रही है, उनके वाद्य यंत्र कहीं कहीं विलुप्त हो रहा है। तो ऐसे लोगों को भी हम आगे ला रहे हैं, उनका भी कार्यक्रम हमारा चल रहा है। ब्लॉक स्तर में हो गया, ब्लॉक से जिला में हो रहा है, और जिला में जो टॉप किए हैं उनका फाइनल 1920 को प्रदेश स्तरीय हम उनका सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में उसका समापन या फिर उनका हम फाइनल प्रतियोगिता करा रहे हैं। अब 15 तक जो कार्यक्रम हमारा है, ये एक एक छात्रावास, एक एक आश्रम और जितने भी ट्राइबल विभाग से जुड़े हुए और जितने भी संस्था हैं, वहाँ की सर सफाई से लेकर के आश्रम छात्रावास के बच्चों का हेल्थ चेकअप कराना, गांव में एक एक गांव तक जो हमारे आदि आदर्श ग्राम हैं, एक करीब 6650 के लगभग हमारे जो ग्राम चयनित हुए हैं उस योजना में, उस योजना के तहत वहाँ तक हमें लोगों को जन जागरूकता करना है। कई जगह लोगों को डिबेट का भी जिम्मेदारी है कि हर जगह में हमारे जो महापुरुष हैं उनके जीवनी को लेकर के, उनका कृतित्व को लेकर के डिबेट भी होंगे, प्रतियोगिताएं होना है, लेखन प्रतियोगिता है, खेल प्रतियोगिता है, गायन प्रतियोगिता के साथ साथ में अन्य कई गतिविधियां का भी छात्रावास और आश्रम और स्कूलों में चलाने का निर्णय हुआ है और वो कार्यक्रम चल रहा है। स्वच्छता का अभियान हम लोगों ने लिया है। महापुरुषों का जहाँ जहाँ उनके स्टेचू, उनके प्रतिमाएं लगे हैं, उनको सफाई करना,
स्वच्छ करना हो, हमारे जितने छात्रावास आश्रम हैं वहाँ रहने वाले बच्चे को द्वारा वहाँ छात्रावास आश्रम का भी सफाई अभियान चलाएंगे और उनका हेल्थ चेकअप भी कराएंगे अलग अलग। साथ ही साथ हर गांव पंचायत में ब्लॉक स्तर तक सरकार की स्कीम योजना को लेकर के हमारे होर्डिंग भी लगाना है, बहुत सारे लोगों को बताना भी है, जानकारी रखना देना है और इस योजना से संबंधित जो लाभान्वित जो लोग हैं लाभार्थी उनका भी हम सम्मेलन कहीं के कर रहे हैं। लाभार्थी सम्मेलन के साथ साथ में जो लाभ मिले उस बारे में उनका एक प्रेजेंटेशन भी होगा। कुल मिलाकर के हमारा 15 तारीख तक बहुत ही व्यस्त शेड्यूल है, उसके तहत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच और कल्पना के अनुरूप जनजातियों को विकास करने का जो उन्होंने एक टारगेट दिया है सभी को कि किस प्रकार से उनका क्रमशः विकास करना है। और ऐसा सोच करके सबसे पहले आपने देखा होगा कि आदि आदर्श ग्राम शुरुआत किया। आदर्श ग्राम के बाद जो है पीएम जनमन योजना आ गया। उस पीएम जनमन योजना के तहत 32,000 जनजाति जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जनजाति बहुत सारे हैं, 41-42 तरह के हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन उसमें से छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति जो 5 हैं जो सबसे पिछड़े हैं, पिछड़े नीचे हैं, ऐसे 5 जनजातियां हैं। पहाड़ी कोरवा है, बिरहोर है, अबूझ माड़िया है, बैगा है। इस तरह से ये 5 जनजातियों के लिए जो पीएम जनमन चला, उस पीएम जनमन के तहत आज उनका उस गांव तक, उस घर तक बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब की व्यवस्था वहां पे हो रहा है। मतलब एक तरह से कहें कि एक परिवर्तनकारी निर्णय हुआ है और देश भर के जो जनजाति वर्ग है इनके विकास के लिए एक मॉडल बनाए प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुरूप। उस मॉडल के अनुरूप जो है करीब 80,000 करोड़ से ऊपर का बजट रखा गया और 80,000 करोड़ सुन करके लगता है कि ये कैसे होगा, तो उसकी पूरी प्लानिंग हुई। तो उसी प्लानिंग के तहत इतना बड़ी धनराशि जब हम खर्च कर रहे हैं सभी जगह, तो उसकी मॉनिटरिंग की सिस्टम क्या हो, तो उसके लिए आदि कर्मयोगी योजना भी चला दी। इस आदि कर्मयोगी योजना के तहत एक एक व्यक्ति को संपर्क करना है, उससे बात करना है कि आपका राशन कार्ड बना कि नहीं, आपका आधार कार्ड बना कि नहीं, आपका हेल्थ कार्ड बना कि नहीं, आपका KYC हुआ कि नहीं, आपका इस योजना के तहत ये काम मिल रहा है कि नहीं। आप एक एक चीज पढ़ने वाले बच्चे से लेकर के उनका बाकी लोग महतारी तक की चिंता करने का एक पूरा आदि आदर्श जो आदि कर्मयोगी योजना है उसके तहत इस मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया गया है। उसमें शासकीय और अशासकीय और उनके बीच के लोग उस कमेटी में रह रहे हैं, रह करके उसको मॉनिटरिंग करेंगे। तो इस तरह का एक बृहद कार्य योजना बना है। उस योजना के तहत जितने विकसित हो रहा है, विकास हो रहा है, उसका मॉडल भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं जिलों में। आगे 15 के बाद 15 को चूंकि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन 15 को चूंकि बाहर हैं, विदेश में हैं, इसलिए विदेश में होने की वजह से 15 को डेट उनका नहीं मिला, तो उनके जगह में 20 मिला है। तो 20 तारीख को अंबिकापुर के पावन धरा पर माननीय हमारे राष्ट्रपति
देश के राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है इस गौरव दिवस के निमित्त, और गौरव दिवस के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम हम वहाँ पे कर रहे हैं, जो हमारा लगातार अभी 1 से लेकर 15 तक जो आयोजन हुए हैं, उसमें से जो लोक नर्तक, जो आदिवासी लोक कला वाले जो लोग हैं, उनके जो चयन हुए, उनका भी फर्स्ट सेकंड जो आए हैं उनका प्रदर्शन वहाँ होगा, और उनको प्राइज उनके हाथों से देने का है। 5 तरह के जो हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति महोदया का स्वागत होना है, उनके साथ फोटोग्राफी होना है। तो इस प्रकार से एक बृहद कार्यक्रम बना करके हम सब जो है गौरव दिवस मना रहे हैं। मुझे आज आप सबके बीच में एक बात रखना था, इसलिए मैं यहाँ पर आप सबको आमंत्रित किया। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे निशान निवास पर।